औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 20 है फॉर क्लास सेकेंड ईयर। आज हम हदीस रीड करेंगे, हदीस नंबर 6। इसका टॉपिक है मशकूक चीज़ों से इज्तनाब, यानी शक में डालने वाली चीज़ों से बचना। अन से अबी अब्दुल्ला नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अबू अब्दुल्ला नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला उसने कहा, सामी तो मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल सल्लम का फरमाते सुना, यकूलु आपने फरमाया, इन्ना बेशक अल हलालु हलाल बय्यिनुन वाज़िह है, व इन्ना और बेशक अल हराम हराम बय्यिनुन वाज़िह है, बेशक हलाल भी वाज़िह है और बेशक हराम भी वाज़िह है। व बैनहुमा और दरमियान इन दोनों के अमूरुन मामलात मुतशाबिहातुन मिलते जुलते हैं, और इन दोनों के दरमियान कुछ मामलात मुतशाबा या मिले हुए शुबा डालने वाले हैं। ला नहीं यालमुहुन्ना इन्हें जानता कसीरुन अक्सर या ज़्यादा मिनन्नासी लोगों में से, और जिन्हें लोगों की अक्सरियत नहीं जानती। फामन इत्तका पस जो बच गया अशहबाती शहबात से, फ़ाकद पस तहकीक या यकीनन अस्तबरा इसने बचा लिया, ये दीन ही दीन अपना, व इज़्ज़ ही और इज़्ज़त अपनी। और जो इन मुतशबा मामला से बच गया पस ने बचा लिया अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को। वमन और जो वक़ा पड़ गया फ़ी में अशहबाती शहबात में, वक़ा पड़ गया फ़िल हरामी हराम में, जो इन मुतशबा अमूर में जा पड़ा वह हराम में पड़ गया। कर्राई जैसा चरवाहा है, यरआ चराता है, हौला इर्द गिर्द, अलहीमा चरागाह के, यूशा को करीब है, अन के यरता के चिरे फीही इसमें, अला खबरदार वाह और, इन्ना बेशक लिकुल्ली हर एक के लिए, मुलिकिन बादशाह, हिम्मन चिरागाह है, अला खबरदार व इन्ना और बेशक हिमा चिरागार, अल्लाह ही अल्लाह की, बहारी मुँह हराम करदा अमूर इसके। जो वो इस चरवाहे की मानद है जो चिरागाह के इर्द गिर्द चराता है, करीब है इसको चिरागाह के अंदर भी चिराने लगे, और ख़बरदार हर बादशाह की एक चिरागाह है, ख़बरदार अल्लाह की चिरागाह इसके हराम करदा अमूर है। ख़बरदार व इन्ना और बेशक फिल जसदी जिस्म, मुज़गातन खून का लोथड़ा, इज़ा जब सलाहत सही रहा, सलाह सही रहा, अल जसदु जिस्म कुल्लुहु तमाम उसका, वाइज़ा और जब फसादत बिगड़ा, फसादा बिगड़ा, अल जसदु जिस्म कुल्लुहु तमाम इसका। ख़बरदार बेशक जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब तक वो सही रहे तो सारा जिस्म सही रहा, जब वो बिगड़ा तो सारा जिस्म बिगड़ गया। ख़बरदार वाह और हिया वो, अलकल्बु दिल है, और वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। रवाहु अल बुखारी और मुस्लिम, और इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया। गर्ल्स आपने लाजमी ये चीज़ें याद करनी है, क्योंकि सियाको सबाक में यही चीज़ें, यानी आपने पूरी हदीस को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। हदीस का सियाको सबाक ये होता है कि आपने जो आपको फ़र्ज़ करेंगे इतनी हदीस आ गई वही या कल्बु के वो गोश्त का लोथड़ा है, तो आपने उसके सियाको सबाक में उस हदीस का स्टार्ट और एंडिंग लिखनी है, लिखना है कि साको सबाक, उसके बाद हदीस का जो है स्टार्टिंग और एंडिंग लिख देनी है, और उसकी पूरी मेंशन करना है कि इसे किसने रवायत किया है। उसके बाद फिर उसकी तशरीह स्टार्ट करनी है। तशरीह में फिर जो आपसे पूछा गया हदीस से रिलेट आपने वो पूरी हदीस उसमें लिख देनी है। इस हदीस में 3 चीज़ों का जिक्र किया है, जो ये हैं हलाल व हराम, मुश्तबा चीज़ें, दिल यानी इंसानी उसका नाम। पहले है जी हलाल व हराम। माल दौलत की ख्वाहिश एक फितरी अमर है, नकद आवर फौरी फ़वाइद की हामिल अशिया में तो इंसान की दिलचस्पी ज़रबुल मिसल है। हिर्स और लालच इंसान को सोदखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, गैर कानूनी कारोबार, गिरा फरोशी, नाप तोल में कमी और दीगर नाजायज़ राय से आमदन बढ़ाने के हथकंडे सिखाते हैं। दीन इस्लाम हवस ज़र में मुब्तला होकर हलाल और हराम की तमीज़ खो बैठने के रवैये की मज़म्मत करता है। इस्लाम पैसा कमाने को नापसंद नहीं करता, इसका मुतमईन नज़र सरमाया और मेहनत में इतदाल व तवाज़ुन है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई काबिल तवज्जो है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग हलाल और हराम के पैमानों से बेनियाज होकर पैसे ही को सब कुछ अपना समझने लगेंगे। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बहसीयत मुसलमान हमें अपने तर्ज अमल का हर वक्त जायज़ा लेते रहना चाहिए, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल और जायज़ करार दिया है इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हराम है इससे इज्तनाब करना चाहिए।
फिर आ जाता है जी मुतशबहात। इस हदीस में जो दूसरा हुक्म है वो मुश्तबा चीज़ों से बचने का है, क्योंकि हलाल और हराम की वजाहत कुरान हदीस में कर दी गई है। जैसे कौवा हराम है, घोड़ा हराम है, इस तरह गाय, बकरी, ऊँट हलाल है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुरान हदीस में वजाहत नहीं की गई, बल्कि इनके बारे में खामोशी इख्तियार की गई है। इन चीज़ों को मुतशबहात का नाम दिया जाता है। इनके बारे में यही हुक्म है कि इनसे बचना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई बकरियों को चराने वाला किसी ऐसी जगह पर चराए जहाँ इर्द गिर्द सरसब्ज खेत हो, कमाल एहतियात और निगरानी के बावजूद भी इसकी ज़रा सी लापरवाही या सुस्ती की बदौलत इसके जानवर इस ममनू जगह यानी खेत के अंदर चले जाएंगे। इस तरह इंसान का नफ्स भी इन मुतशबहात की चमक दमक और ज़ाहरी खूबसूरती को देखकर मुमकिन है कि इन मुतशबहात में जा पड़े, इसलिए इससे बचना चाहिए ताकि इंसान के माल ज़ाया ना हो। एक मिसाल के ज़रिए इनसे बचने की ताकीद की गई है। एक और हदीस में है कि गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके, यानी आपको कोई चीज़ शक में डाले तो उसको छोड़ दें, और तुझे खतरा हो कि इससे लोगों को खबर ना मिले तो फरमाया, तर्जमा, दा मा युरईबु का इला माला युरईबु का, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो, जो शक से दूर करे वो इख्तियार करो। अलगर्ज हमारे लिए लाजम है कि हम इन मुशबहात से बचें ताकि हमारा ईमान और इमाल महफूज रह सके। लास्ट पे है जी दिल। इंसानी अज़ा में से कीमती तरीन हिस्सा और उज़्व दिल है। इसकी दुरुस्तगी से इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, उसके बिगड़ जाने से इंसान के अमाल ज़ाया होने का खतरा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और इसका मरकज़ दिल को करार दिया है। दूसरे ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों, तुम्हारे जिस्मों को नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। एक और हदीस में फरमाया, आगाह रहो, सीने में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब ये तंदुरुस्त हो तो तमाम बदन तंदुरुस्त रहता है, अगर ये बीमार हो जाए तो सारा बदन बीमार हो जाता है। जान लो ये दिल है। हमें दिल की नहीं बल्कि दिमाग की माननी चाहिए, ना कि दिल तो इंसान को बहकाता है। तो ये इस हदीस की तशरीह है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है गर्ल्स। ये पहले बहुत शॉर्ट है तशरीह, तो इसमें आपने स्किप कुछ नहीं करना, आपने पूरी अच्छे तरीके से याद करनी है।